Hey everybody, so today in this video we are going to read the chapter number first of class 9th matter in our surrounding। तो इस चैप्टर में हम हमारा मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। So here is, as we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture। तो जब हम हमारी सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स मतलब बहुत तरह के थिंग्स मिलती हैं जो कि डिफरेंट शेप की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं और उनका जो टेक्सचर होता है वो भी डिफरेंट होता है। एवरीथिंग in this universe is made of materials which scientists have named matter। तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हैं, वो मटेरियल से बनी है जिन्हें साइंटिस्ट ने क्या नेम दिया है, मैटर। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लॉन्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। तो जो एयर को हम ब्रीथ करते हैं, जो भोजन को फूड को हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद और जो हमारी रेत होती है उसके पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मैटर। We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and mass। तो जो हमारे अराउंड चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, या तो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं या फिर उनका अपना मास होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उन्हें बताते हैं मैटर्स। जैसे वी हैव हमारे पास एक चेयर होती है, तो चेयर का अपना वेट होता है और एक जगह जब हम उसे एक जगह पे रखते हैं तो वो क्या करती है, हमारे पास स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो इट मीन्स वो क्या है, मैटर है। तो हम अदर वर्ड्स में ये क्या कह सकते हैं कि जो मैटर होते हैं उनके पास अपना मास होता है और अपना वॉल्यूम होता है। ठीक है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग हैव बींग ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो पुराने समय में जो ह्यूमन बींग थे वो अपने सराउंडिंग्स को क्या है, समझना चाहते थे। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो हमारे इंडिया के अर्ली फिलोसफर्स ने, उन्होंने कहा है कि जो मैटर है वो किन 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है, जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व। तो वो कौन कौन से होते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किन से बनते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, एशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो इन ग्रीक फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी मैटर को यही सिमिलर क्लासिफिकेशन दी है। ठीक है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो जो मॉडर्न डे है, आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम इसी चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। सो फर्स्ट इज़ 1.1 फिजिकल नेचर्स ऑफ मैटर। तो हम मैटर के फिजिकल नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो जो मैटर होता है वो किससे बनते हैं, वो पार्टिकल्स से बनते हैं। तो कहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थ्रो प्रिवलेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो जो 2 स्कूल्स थे, यहाँ पर 2 साइंटिस्ट को बोला गया है, वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे के साथ इस बात से लेके झगड़ा करते थे मैटर के नेचर के बारे में। वन स्कूल बिलीव दैट मैटर इज़ कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो एक स्कूल कहता था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह है। वेयर एज अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। लेकिन दूसरा क्या सोचता था कि जो ये पार्टिकल्स हैं, मतलब जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से, इस जैसे सैंड बनी है। ओके, तो अब उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट, इन दोनों को मापने के लिए, मतलब इन दोनों को परखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म की। तो एक्टिविटी 1.1 जो हमारे पास दी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर लिया, उसमें उन्होंने कितना ml वाटर डाला, 100 ml वाटर डाला। तो उन्होंने क्या किया, वाटर का जो लेवल है उसे मार्क कर दिया कि कितने वाटर है। उसके बाद उन्होंने उसमें क्या डाला, सॉल्ट एंड शुगर डाला, ग्लास रॉड की मदद के साथ उसे क्या किया, फिर उन्होंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि जो
हमारे पास वाटर का लेवल होगा वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो कहते हैं इन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। तो सॉल्ट या फिर शुगर, दो चीज़ों में से इन्होंने कुछ भी डालने को बोला है, ठीक है। तो ये अगर समझ लो आपने सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट के साथ क्या होगा, क्या वो वेयर डज़ इट डिसअपियर, तो ये कहाँ पे हमारे पास डिसअपियर क्यों हो जाएगा, और जो वाटर का लेवल है वो चेंज क्यों होगा। जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैटर है वो किसके साथ है और किससे बना है, पार्टिकल से बना है। वट वॉज देयर इन स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू वाटर, दिस इज़। तो हमें फिगर पॉइंट 1.1 में बताया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे हमें इन्होंने बताया। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एक बीकर लिया है जिसमें इन्होंने वाटर है, ठीक है। ये वाटर है, उसके साथ इन्होंने अब यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड के साथ इसे डिज़ोल्व कर दिया वाटर और सॉल्ट के साथ। तो अब क्या हुआ, जैसे सबसे पहले हमारे पास जो ये बीकर है इसमें क्या थे, ओनली वाटर के पार्टिकल्स थे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने सॉल्ट ऐड कर दिया तो क्या हुआ कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे और जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए। मतलब कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने वाटर के पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस थी उनको क्या कर लिया, कवर कर लिया, जिसके साथ क्या पता लगता है हमें, क्या पता चलता है हमें कि जो हमारे पास जो मैटर्स होते हैं वो किसके साथ मिलकर बनते हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हेयर इज़ 1.1.2 हमें दी हुआ है। इन्होंने बोला है हाउ स्मॉल्स आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था कि जो मैटर है वो किसके साथ बनते हैं, पार्टिकल्स के साथ। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने स्मॉल होते हैं। तो इन्होंने एक्टिविटी 1.2 में हमें बताया है कि आप क्या करना है, पोटाशियम पर मैग्नेट लेना है। पोटाशियम पर मैग्नेट को पोटाशियम पर मैग्नेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स को 100 ml वाटर में आपने क्या कर लेना है, डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, टेक आउट एप्रोफिट 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml of clean water. Take out 10 ml of this solution and put it into the another 90 ml of clean water. Keep diluting the soil like this 5 to 8 times. This is water still colored. तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि आपने क्या कर लेना है, एक 100 ml वाटर लेना है बीकर में, उसमें आपने पोटाशियम पर मैग्नेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स को डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट बीकर लोगे, नेक्स्ट बीकर में आपने कितना वाटर लेना है, 90 ml, और 10 ml इसमें से निकाल कर इसमें डाल देना है। फिर आप क्या करोगे, एक और लोगे जिसमें आपने कितना पानी लेना है, 90 ml। फिर इसमें से जो हमारे पास पिछला एक बीकर था उसमें से 10 निकाल कर इसमें डाल देना है। फिर एक और बीकर में हम क्लियर वाटर लोगे 90 ml, उसमें आपने क्या कर लेना है, फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल देना है। तो आप जब आप क्या करोगे, ये जो प्रोसेस एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कलर होगा, ठीक है, मतलब पोटाशियम पर मैग्नेट जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा वो किस कलर का हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है तो ऐसे कलर का हो जाएगा। लेकिन जब आप उन्हें ऐसे 10 ml करते 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 आगे तक लेके जाते हो तब भी आपको क्या है, वाटर क्या है, दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आपको, वाटर में चाहे कलर लाइट हो गया है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है ना। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैटर के, जिनको हम नेक्ड आई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। और अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब अगर मैटर कंटिन्यूस होता और ये वो पार्टिकल से मिलकर ना बनता तो जो यहाँ पर मतलब नेक्स्ट बीकर में आकर यहाँ पर आकर जो कलर होता वो क्या होता, फुली ट्रांसपेरेंट हो जाता, ठीक है। इसमें है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट कलर एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि जो थोड़े से क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पोटाशियम पर मैग्नेट में के, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अगर आप लो कि so we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of permagnet which keep on dividing himself into smaller and smaller particles. तो
इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो पोटाशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल होता है उसमें कितने हैं, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो मिलियंस कितने होते हैं, मिलियन होते हैं 10 लाख। तो 10 लाख से ज़्यादा जो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अपने आप को छोटे से छोटे पार्टिकल्स में क्या करते रहते हैं, हिमसेल्फ डिवाइड करते रहते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटिंग डिल्यूशन। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास पोटाशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप इसे 2 ml डिटॉल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो इन्होंने बोला है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत से बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.1 था। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।